नमस्कार दर्शकों, ऐसे तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं नहीं। मैं तो एक ज्योतिष हूं जो ग्रहों के हिसाब से राशिफल के माध्यम से आपके समक्ष भविष्यवाणी लेकर के प्रस्तुत होता हूं। लेकिन यह बात भी 100% सच्चाई है कि सिर्फ राशिफल देखने से आप सफल तो नहीं हो सकते। एक मनुष्य को सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहले उसका कर्म होता है, फिर धर्म होता है, फिर भाग्य होता है। यानी आपका कर्म ही आपके धर्म की ओर लेकर के जाएगा कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यह भी बताता हूं कि कोई भी मनुष्य जब किसी काम को करता है ना, तो वो काम को करने के लिए, उस फील्ड में सफल होने के लिए बहुत चीज़ों को सीखता है, बहुत मेहनत करता है। और जब वो किसी फील्ड में सफल हो जाता है तो वो सीखना बंद कर देता है, सिर्फ अपनी सफलता को देखता है। और यहीं पे क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में पतन का दौर चालू हो जाता है। हालांकि इसके पीछे पापी ग्रह भी रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहीं से आपके जीवन में पतन का दौर और असफलता का दौर चालू हो जाता है। इसलिए जीवन में अगर आपको सफल होना है ना, तो आप अपने जीवन में सीखना कभी बंद मत कीजिए। आप जिस फील्ड में भी है, सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि वो जो आप ज्ञान प्राप्त करोगे वो सफलता के रास्ते पे आपको लेकर के जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूल मंत्र है, मैं बता देता हूं। जिंदगी में इसको गांठ बांध लीजिए और आज से ही ये चालू कर दीजिए। नमस्कार सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और 2024 के पहले महीने यानी जनवरी महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। यानी बताऊंगा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य में कैसा रहेगा पूरे 31 दिनों का आपके कर्म क्षेत्र से लेकर के भाग्य, इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, सभी चीज़ों के बारे में विशेष तौर पे चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप देखिए, नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के अनुसार देखिए। ये ग्रहों के गोचर के आधार पर की गई भविष्यवाणी है, जिसकी सत्यता की गारंटी मैं 100% तो नहीं दे सकता। अगर आपको चाहते हैं कि मेरे जीवन में वास्तविक तौर पे पर्सनली क्या हो रहा है, तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप फीस पे करके पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार के अंधकार में आपको रखूं। तो चलिए सिंह राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में साल का पहला महीना जनवरी महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। सिंह राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति और स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है 18 जनवरी तक कर्म क्षेत्र को देखेगा, जो मालव्य नामक राजयोग के जैसा फल देगा। मालव्य योग तो नहीं बनेगा। और शुक्र का साथ देगा बुध, 7 जनवरी तक नारायण योग बना हुआ रहेगा, जिसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। मतलब एक बात तो 100% कन्फर्म हो गया कि 18 जनवरी तक आपके कर्म क्षेत्रों में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 18 जनवरी के बाद 18 जनवरी तक घर के आसपास आप ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं तो वह मिलना तय है। 18 जनवरी तक सरकारी क्षेत्र हो, भाई बहनों का क्षेत्र हो, रिश्तेदारों का क्षेत्र हो, मित्रों से रिलेटेड क्षेत्र हो, या पिता से रिलेटेड क्षेत्र हो, या सीनियर अधिकारियों से रिलेटेड क्षेत्र हो, इसमें विशेष तौर पर सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि केतु कर्म क्षेत्र को देख रहा है, ऊपर से उसके मित्र ग्रह शुक्र भी कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो ये प्रबलता देखने पे महसूस हो रहा है। हाँ, एक बात यहां पे स्पष्ट तौर पे है कि जहां नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव की बात करेंगे तो इसका शुरुआत 7 जनवरी से थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन 18 जनवरी के बाद जब पंचम भाव में सूर्य और बुध का नारायण योग बन जाएगा, तो एक चीज यहां पे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण कि 18 जनवरी के बाद आपका कोई इंटरव्यू हो या रिजल्ट हो, उसमें आप पास होंगे। नौकरियां चली गई थी तो उसमें लगने की चांसेस बनेंगे। बेहतर परिवर्तन के साथ मोटे इनकम से रिलेटेड अगर व्यापार और नौकरी में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो होगा। और हो सकता है कि जिनका वर्स्ट कंडीशन हो चुका था, व्यापार नौकरी प्रारंभ नहीं हो रहा था, तो वह होना तय हो जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। इनकम की स्थिति की बात अगर मैं करूं तो इनकम का हाल कैसा है सिंह राशि वाले, पूरे 2024 में ही केतु जब धन हाउस में बैठे हुए, तो जनवरी में तो अवश्य बैठ करके रहेंगे। तो जहां तक मैं इनकम की बात करूं तो आपकी कुंडली में आय कारक जो होते हैं वो बुध होते हैं, और आपकी कुंडली में धन कारक भी बुध होते हैं। बुध 9 जनवरी तक केंद्र में बैठा हुआ है, मतलब धन और आय का मालिक का चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठना यह दिखाता है कि 9 जनवरी तक आप भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड धन की प्राप्ति हेतु परचेज कर सकते हैं, यानी धन की कमी नहीं है। लेकिन 7 जनवरी तक धन मामले में स्थिति थोड़ी सामान्य रहेगी। 7 जनवरी के बाद
बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जब सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा और आय स्थान को देखेगा, लग्नेश के साथ बुध की मित्रता हो जाएगी, यानी आप युति हो जाएगी, यानी आपके जीवन में 7 जनवरी के बाद अखंड धन योग है। यानी एक ऐसा समय जहां पे राहु धन भाव को देख रहा है, सूर्य धन भाव को देखेगा 15 जनवरी तक, इसके बाद मंगल 14 जनवरी से उदय होकर के आय स्थान को देखेगा और फिर 18 जनवरी से शुक्र भी देख लेंगे। सिंह राशि वाले, इस महीने आप अपने काम में बोले या अन्य क्षेत्रों में इतने ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने वाले हैं कि दौलत शोहरत आपके कदम चूमने वाले हैं। मतलब समय बहुत ही बेहतर है। साल का पहला महीना जो है ना, बहुत मस्त दिख रहा है मेरे को। विदेश यात्रा की चर्चा करूं तो 7 जनवरी के बाद विदेश यात्रा के योग में विशेष तौर पर प्रबलता देखने को मिलेगा। यानी जिनको भी विदेश यात्रा करना 7 जनवरी के बाद आपके जीवन में बेहतर है। दाम्पत्य जीवन की जहां तक बात करूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय सिंह राशि वाले, देखिए ऐसे तो 2024 में शनि सप्तम भाव में ही बैठेगा और 30 जून तक के वक्री भी रहेगा, लेकिन राशिफल तो जनवरी का है, तो यानी जनवरी के महीने में भी शनि जो है बैठा हुआ है सप्तम भाव में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह स्पष्ट तौर पे हो गया कि शनि डिस्टर्ब आपको करेगा, लेकिन बुध की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश, थोड़ा मतभेद, थोड़ी अस्थिरताएं, परेशानी रहेंगी। जैसे ही द्वितीय भाव का मालिक पंचम भाव में चला जाएगा तो आपके जीवन में स्पष्ट तौर पर यह दिख रहा है कि 7 जनवरी के बाद आपके लव लाइफ में भी सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में सेपरेशन, मतभेदता या हार्ट टॉक या बात ही जो नहीं हो रहा था, 7 जनवरी के बाद होना चालू हो जाएगा। और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग के जैसा फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी राशि को देखने के कारण मिथुन को आपके जीवन में घरेलू जीवन में सुख सुविधाएं तो मिल जाएंगी और नए विवाह के योग भी अच्छे आते हुए नजर आएंगे। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान, और साथ में लव लाइफ की स्थिति के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। सिंह राशि वाले, पंचम भाव पे 15 जनवरी तक सूर्य का विराजमान होना और पूरे महीने जनवरी के महीने में मंगल का पंचम भाव में विराजमान होना और 9 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में बुध आदित्य योग बन जाना। सिंह राशि वाले, ये बात तो 100% सच्चाई है कि जीवन में स्ट्रगल तो चल ही रहा है काफी समय से, लेकिन जनवरी के महीने में कुछ बेहतर बदलाव के उम्मीद दिख रहे हैं। जनवरी के महीने में आपके जीवन में 7 जनवरी के बाद आपके जीवन में क्या होगा कि शिक्षा में बढ़ोतरी है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। 7 जनवरी के बाद आपका इंटरव्यू हो या रिजल्ट हो, जो पहले भी मैंने बताया कि वो सफल होता हुआ दिखेगा। साथ में जो है द्वितीय संतान की जहां तक बात मैं करूं तो आपके जीवन में 15 जनवरी के बाद द्वितीय संतान से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। यानी संतान से मिल सकते हैं, संतान से आपका तालमेल अच्छा होगा, आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा होगा 7 जनवरी के बाद। और इसके अलावा 7 जनवरी के बाद प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि होता हुआ भी दिखेगा सिंह राशि वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हेल्थ का, सिंह राशि वाले 15 जनवरी के बाद जब सूर्य षष्ठ भाव में जाएंगे जहां के ये कारक होते हैं, तो जिन लोगों को भी बैक पेन जो इन दिनों हो रहा है, थोड़ा सा चेस्ट पेन, इसके अलावा थोड़ा पैरों में कष्ट है, वो सभी दूर होता हुआ नजर आएगा। और 14 जनवरी को जब मंगल मार्गी होगा तो पेट से रिलेटेड समस्याएं दूर होते हुए 100% नजर आएंगे। जहां तक केस मुकदमा की बात मैं करूं, केस मुकदमा में इस महीने विजयी होने के चांसेस बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं है, लेकिन जुबान पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। और जहां तक मैं बात करूं उपाय का, तो बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं, इस महीने सिर्फ आपको शिव चालीसा का पाठ करना है या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार मंत्र का जाप करना है। आप देखोगे सिंह राशि वाले, बहुत ही मार्वलस और बहुत ही बेहतर जाने वाला है साल का पहला महीना जनवरी। तो प्रिय सिंह राशि वाले, कैसा रहेगा जनवरी महीने का संपूर्ण हाल मैंने आपके समक्ष विस्तृत तौर पे प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।